वेलकम एवरीवन। हेयर वी लर्न अबाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। यहाँ हम हमारे बॉडी सेल्स के टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में जानेंगे। ह्यूमन बॉडी की जो बिगिनिंग होती है वो सिंगल सेल जाइगोट से होती है। सिंगल सेल जाइगोट डिफरेंट स्टेजेस पे डिवाइडेशन करके ह्यूमन बॉडी को बनाता है, यानी कि ह्यूमन फीटस को बनाता है। एंड उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है डीएनए में। डीएनए जो होता है वो इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है हमारी बॉडी का। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे जो सेल्स होती हैं उनकी शेप क्या होगी एंड उनका जो फंक्शन होगा उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहती है। जैसे कि हमारी ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ये सभी इनका शेप क्या रहेगा एंड इनकी फंक्शन क्या होगी डीएनए में एक डिफरेंट स्टेप्स में कलेक्ट रहती है। एज एडल्ट ह्यूमन बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं एडल्ट ह्यूमन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ईयर सेल्स होते हैं वो साउंड के लिए सेंसिटिव होते हैं एंड आई सेल्स होती हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। एज ह्यूमन बॉडी में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे सेल्स पाए जाते हैं उनके फंक्शंस एंड शेप्स डिफरेंट क्यों होते हैं एंड उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं एंड फंक्शंस भी उनका डिफरेंट होता है। तो जो उनका जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेम होता है, यानी कि जो सेम सेल्स होती हैं वो कलेक्टिव होकर एक टिश्यू को परफॉर्म करती हैं। अमीबा जो यूनिसेल्युलर एनिमल होता है उसमें जो सिंगल सेल होती है वो उसके होल लाइफ में जो उसके बॉडी फंक्शंस होते हैं सभी जो कलेक्टिव बॉडी फंक्शंस होते हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। एंड ह्यूमन बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलरिटी सिस्टम लिए होती है, उसमें मल्टी सेलुलरिटी लेड पाई जाती है। तो सेल के डिफरेंशिएशन पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो पीपल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। कोई टीचर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई ड्राइवर होता है, एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है उनका जो वर्क का डिवाइडेशन हो जाता है। एक सिंगल ह्यूमन को डिफरेंट वर्क्स नहीं करने होते हैं। जो सिंगल पर्सन होता है उनका एक ही वर्क होता है। इसी तरह स्पेसिफिक सेल्स का स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे कि हमारी जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं लाइट के लिए, साउंड के लिए। इसी तरह जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन हमारे डीएनए में कोडेड होता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होती है सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप होती है और मल्टी सेलुलर लेवल पे जाके ऑर्गेनाइज एंड जो शेप होती है एंड फंक्शन होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ब्लड सेल्स होती हैं वो डिस्क शेप्ड होती हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क करती हैं। एंड जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं एंड वो मस्कुलर सिस्टम को जो प्रोटेक्शन देती हैं। एंड जो नर्व सेल्स होती हैं वो ट्रांसमिटिंग सेल्स होती हैं, उनका जो वर्क होता है वो ट्रांसमिशन का होता है एंड वो उनका जो शेप होता है वो ब्रांच्ड होता है। एंड जो स्किन सेल्स होती हैं वो हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो इसी तरह टिश्यू लेवल पे जो सेम कलेक्टिव सेल्स होती हैं उनका जो वर्क होता है वो तो सेम होता है, लेकिन टिश्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एंड उनका वर्क डिफरेंट होता है। यानी कि जो सिंगल टिश्यू होता है वो डिफरेंट सेल्स से नहीं परफॉर्म होता, वो सेम सेल्स से परफॉर्म होता है। उसमें जितनी भी सेल्स होंगी वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, उनका ओरिजिन भी इक्वल होता है। इसी तरह जो उनका फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है। यानी कि सेम जो सेल्स होती हैं वो एक सिंगल टिश्यू को बनाती हैं, उसका फंक्शन करती हैं। आरबीसी जैसे अपना फंक्शन करता है तो उसका फंक्शन मसल सेल्स नहीं कर सकती, इसी तरह वाइस वर्सा इनका फंक्शन होता है। अब टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं? टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। इनके भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, इनकी स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के होते हैं, एक जगह पे खड़े होते हैं। लेकिन जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं तो एनिमल्स में लोकोमोशन पाया जाता है, तो उनके टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ में भी डिफरेंशिएशन पाया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है।
जो प्लांट होते हैं उनके टिश्यूज़ का वर्क अलग होता है और उनका रोल अलग होता है। जैसे कि उनका जो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए उनमें मैकेनिकल टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो उनके शूट पे होते हैं। एंड देन उनकी जो न्यूट्रिशन की हेल्प के लिए न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एंड एनिमल टिश्यूज़ का रोल इनसे अलग होता है। एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म बॉडी होती है। उनमें जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो उनकी होल बॉडी के ऊपर नहीं होते, जबकि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं होल बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। एनिमल्स में मूवमेंट लोकोमोशन के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड टिश्यूज़ ब्लड सेल्स होती हैं। सेंसरी सेल्स अलग होती हैं। रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल्स होती हैं। एंड प्लांट्स में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रीजन्स पाए जाते हैं उनके ग्रोथ के लिए। उनकी होल बॉडी पे ऐसे सिस्टम होता है कि वो उनकी होल बॉडी ग्रो कर सकती है। प्लांट की शूट, रूट, उनकी लीव्स एंड फ्रूट्स सभी जगह से वो ग्रो कर सकते हैं। जबकि जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्मली वो अरेंज होती है। उनमें ग्रोथ भी यूनिफॉर्मली होती है, यानी कि स्लो ग्रोथ होती है एनिमल्स के ईच एंड एवरी पार्ट की। तो इसी तरह क्या है, उनका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लेवल एनिमल्स एंड ट्रीज का डिफरेंट होता है। अब उनके जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है एनिमल का, वो किस टाइप से वर्क करता है हम आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल्स को जानते हैं कि सेल्स कलेक्टिवली टिश्यूज़ को परफॉर्म करती है, उनका फॉर्मेशन करती है। एंड टिश्यूज़ कलेक्टिव होके किसी भी ऑर्गन को बनाते हैं। एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसके बाद हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। तो जो सेम ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो एक टिश्यू को बनाती हैं। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। ह्यूमन बॉडी में सेम ग्रुप ऑफ सेल्स किसी टिश्यू को परफॉर्म करती हैं या उसका फॉर्मेशन करती हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ भी 2 टाइप्स के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं एंड जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का मेन वर्क होता है वो परफॉर्म करते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें एबिलिटीज़ पाई जाती है डिफरेंट स्टेजेस पे ग्रोथ की, यानी कि जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ग्रो करवाने की उनमें एबिलिटी पाई जाती है। जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ को भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ 3 अदर कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पेरेन्काइमा जो कि थिन लेयर होती है, कोलेनकाइमा थिक लेयर होती है एंड स्क्लेरेनकाइमा जो कि आउटर डेड लेयर प्लांट में पाई जाती हैं। तो सबसे आउटर लेयर अपन देख सकते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा होती है उनकी बॉडी में। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनका जो वर्क होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है मेन वर्क। जाइलम होता है वो वाटर एंड अदर न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। तो इसी तरह इनके डिफरेंट वर्क्स बताए गए हैं। अब जो एनिमल टिश्यूज़ होता है उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसे होती है एंड उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, हम यहाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़ को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी एपिडर्मल लेयर से कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो हमारी स्किन होती है उसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग्स की रूप में वो पाए जाते हैं। एंड जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि ब्लड एंड बोन, वो कनेक्टिव सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है एंड जो बैकबोन होती है वो सपोर्टिंग सिस्टम की तरह वर्क करती है। एंड उसमें फैट भी जो इंक्लूड होता है। जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे माइंड से सेंसिटिव जो सिग्नल्स होते हैं उनको होल बॉडी में पहुंचाते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं वो 4 टाइप के टिश्यूज़ के साथ परफॉर्म करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ हमने पढ़ा है कि सिमिलर सेल्स होती हैं वो टिश्यूज़ को परफॉर्म करती हैं, उनका ओरिजिन सेम होता है एंड उनका परफॉर्मेशन लेवल भी सेम होता है। प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ का जो वर्किंग मेथड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड प्लांट टिश्यूज़ को भी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का।
एंड जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उनको 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलस टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़।